लाहौर की एक मसरूफ़ सड़क पर गाड़ियों का शोर, हारनों की आवाज़ें और लोगों की भाग दौड़ एक मामूल बन चुकी थी। इसी शोर के दरमियान एक 8 साला लड़का सड़क किनारे बैठा, हाथ में खाली प्याला लिए, खामोशी से राहगीरों को देख रहा था। उसका नाम माजिद था। नंगे पाँव, मिट्टी से अटे कपड़े और चेहरे पर भूख की लकीरें। वो बच्चा जिसकी मासूम आंखों ने वक्त से पहले दुखों का बोझ देख लिया था। कभी वो हाथ फैलाकर लोगों से मांगता, कभी गाड़ियों के शीशों के पार झांकता, जैसे तलाश कर रहा हो कि कहीं उसका अपना कोई चेहरा नजर आ जाए। मगर सच तो ये था कि अब उसका कोई नहीं बचा था। 3 साल पहले तक उसकी दुनिया बिल्कुल मुकम्मल थी। वालिद सलीम जो एक ईमानदार मजदूर थे, और माँ नुसरत जो सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। सलीम का एक बड़ा भाई ज़रियाब भी था, जो कभी उसी के साथ मजदूरी करता, मगर उसकी आंखें हमेशा दौलत की चमक के पीछे भटकती रहती थीं। सलीम सादा मिजाज था, ज़रियाब चालाक। वक्त गुजरा, ज़रियाब एक ठेकेदार का असिस्टेंट बन गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसा, ताल्लुकात और शहर की चौका ने उसे बदल दिया। वो अपने भाई से कतराने लगा। सलीम अक्सर कहता, ज़रियाब, दौलत इंसान को ऊंचा नहीं करती, दिल ऊंचा रखो, इज़्ज़त खुद ब खुद बढ़ती है। ज़रियाब हंसता, भाई, इज़्ज़त उसी की होती है जिसके पास दौलत है। फ़कीर की ईमानदारी कौन पूछता है। फिर एक दिन ज़रियाब ने नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, मगर सलीम ने साथ देने से इनकार किया। इनकार के पीछे नीयत नहीं, उसूल थे। उसे मालूम हो गया था कि ज़रियाब जो काम शुरू करने जा रहा है वो जायज़ नहीं। इस एक झगड़े ने दोनों भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर दी। ज़रियाब ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, तुम अपनी ईमानदारी संभालो, मैं अपनी किस्मत बना लूँगा। और किस्मत वाकई बदल गई, मगर अलग अलग रास्तों पर। वक्त गुजरा, ज़रियाब एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया, करोड़ों का मालिक। दूसरी तरफ सलीम और नुसरत ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, मगर दिलों में मोहब्बत बाकी रही। माजिद तब 5 साल का था। एक रात सलीम अपनी बीवी नुसरत को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था कि तेज़ रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद डाला। माजिद के नसीबों का सूरज उसी रात गुरूब हो गया। पड़ोसियों ने 2 दिन तक तो रोटी दी, मगर तीसरे दिन तरस ख़त्म हो गया। अब वही फुटपाथ उसका घर था। एक दिन जब वो सड़क किनारे बैठा भूख से निढाल हो रहा था, सामने से एक चमकती हुई गाड़ी गुजरी। गाड़ी से उतरा एक शख्स सफ़ेद शलवार कमीज़ में, हाथ में फ़ोन, आंखों पर चश्मा। वो गुस्से में फ़ोन पर किसी से कह रहा था, मैंने कहा था ना, मुआहिदा आज ही ख़त्म करो, मुझे बहाने नहीं चाहिए। माजिद ने गौर से उसे देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कहीं पहले भी देखा हो, मगर याद के धुंधले पर्दे के पीछे चेहरा गुम हो गया। उसी लम्हे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ज़रियाब की तरफ बढ़ रही थी। वो फ़ोन में उलझा हुआ था, सड़क पर ध्यान ही नहीं। माजिद के अंदर कुछ टूटा, जैसे दिल ने याद दिलाया कि एक बार इसी तरह उसके माँ बाप भी गए थे। उसने पूरी कुव्वत से चीख मारी, साहब गाड़ी आ रही है। ज़रियाब ने ना सुना। माजिद जो बिल्कुल साथ ही बैठा था दौड़ कर आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजरी, ज़रियाब ज़मीन पर गिर गया। चंद सेकंड का खेल था, मगर ज़िंदगी और मौत का फासला इन्हीं लम्हों में तय हुआ। ज़रियाब ने संभल कर देखा, एक छोटा बच्चा, फटे कपड़े, नंगे पाँव, हाँफता हुआ, मगर आंखों में अजीब सी चमक। ज़रियाब आगे बढ़ा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई। माजिद ने सर झुका कर कहा, मैं नहीं चाहता था कि किसी और के बच्चे यतीम हों, जैसे मैं हुआ था। ज़रियाब का दिल धड़क उठा, ये जुमला सीधा उसकी रूह में उतरा। उसने पूछा, तुम्हारे वालदैन कहाँ हैं बेटा? माजिद ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और बोला, वो अल्लाह मियाँ के पास है। ज़रियाब का चेहरा जर्द पड़ गया। वो लम्हा ऐसा था जैसे माजी का कोई दरवाज़ा खुल गया हो। उसके जहन में सलीम का चेहरा उभर आया, वही नरम लहजा, वही आंखों की सच्चाई। ज़रियाब ने हल्की कपकपाहट के साथ पूछा, बेटा तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? माजिद ने कहा, सलीम, सलीम अहमद। ये सुनते ही ज़रियाब के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। क्या कहा तुमने? सलीम अहमद? जी साहब, मेरे अब्बू मजदूर थे। ज़रियाब की सांस अटक गई। और तुम्हारा नाम? माजिद सलीम। ज़रियाब चंद लम्हे तक खामोश खड़ा रहा। उसके लब हिल रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर वो बैठ गया, सर हाथों में, आंखों से आंसू बहने लगे। माजिद बेटा, मैं तेरा चचा हूँ। माजिद चौंक गया, क्या? ज़रियाब ने कांपते हाथों से उसके कंधे थामे। हाँ बेटा, मैं तेरा चचा ज़रियाब। मैंने तेरे बाप को छोड़ दिया था, अपने लालच के लिए। मैं समझता था दौलत ही ये सब कुछ है, मगर मैं गलत था। माजिद हैरत और बेयकीनी से उसे देखता रहा। ज़रियाब ने रोते हुए कहा, मैंने भाई का दिल तोड़ा और आज किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। ज़रियाब ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। माजिद खामोश था, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी, दरवाज़ा खुला। रुकैया, ज़रियाब की बीवी, बाहर आई। ज़रियाब की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, रुकैया, ये मेरा भतीजा है, सलीम का बेटा माजिद। रुकैया के चेहरे पर हैरत फैल गई। सलीम, तुम्हारा वही भाई? हाँ वही, जिसे मैंने बरसों पहले छोड़ दिया था, और आज उसका बेटा मेरी जान बचा गया। रुकैया ने आगे बढ़कर माजिद के सर पर हाथ रखा।
बेटा अब तुम हमारे साथ रहोगे, ये घर तुम्हारा भी है। माजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों बाद किसी ने उसे बेटा कहा था। और यूं तकदीर का पहिया घूमने लगा। जिस शख्स ने दौलत के लिए अपने खून का रिश्ता छोड़ा था, वो अब अपने भाई के यतीम बेटे को गले लगा रहा था। लेकिन माजी का एक और राज अभी बाकी था। वो राज जिसने सलीम की मौत का रास्ता बनाया था। रात ढल चुकी थी, मगर ज़रियाब के बंगले के अंदर खामोशी के बावजूद एक भारी सा बोझ छाया हुआ था। ज़रियाब अपने कमरे में बैठा पुरानी यादों के बोझ तले दब गया था। सामने मेज़ पर सलीम की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी, जिसे उसने बरसों बाद अपने सामान में तलाश किया था। वो तस्वीर देखकर ज़रियाब के आंसू थम नहीं रहे थे। वो बार बार खुद से कह रहा था, भाई अगर मैं तुझे छोड़कर ना गया होता तो शायद तू आज जिंदा होता। शायद ये बच्चा सड़कों पर भीख ना मांग रहा होता। माजिद अपने कमरे में सो रहा था, मगर नींद में भी वो डरा हुआ सहमा हुआ था। बरसों की भूख, खौफ और तन्हाई के जख्म एक रात में नहीं भर सकते थे। रुकैया दरवाजे पर आहिस्ता से आई। उसके पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ रखा। और दिल ही दिल में सोचने लगी, खुदा ने हमें औलाद नहीं दी, मगर आज एक फरिश्ता भेज दिया है। अगली सुबह ज़रियाब ने एक फ़ैसला कर लिया। वो चाहता था कि अब अपने माजी की हर गलती का हिसाब खुद दे। वो शहर के पुराने इलाके की तरफ निकला, जहाँ कभी उसका और सलीम का किराए का घर हुआ करता था। अब वो जगह टूट फूट हो चुकी थी, दीवारों पर गर्द जमी थी। एक बूढ़ी औरत पास वाले घर से निकली। ज़रियाब ने पूछा, माँ जी, यहाँ कभी सलीम मजदूर रहता था, आप जानती हैं उसे? औरत ने आह भरी, हाय सलीम बहुत नेक बंदा था, मगर दुनिया ने उसे सुकून ना दिया। ज़रियाब के दिल में चुभन उठी। उसके साथ क्या हुआ था माँ जी? औरत ने आहिस्ता से कहा, हादसा तो हुआ ज़रूर, मगर लोग कहते हैं वो हादसा नहीं था। किसी ने उसके काम से जलकर उसकी मजदूरी छीनने की कोशिश की थी, और वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। ज़रियाब के कदम लड़खड़ा गए। उसने पूछा, किसी ने? कौन? औरत ने नज़रें झुका ली। बेटा लोग कहते हैं सलीम का एक भाई था, ज़रियाब। उसने ठेकेदार के साथ मिलकर उसे काम से हटाया था। और फिर उस रात सलीम गम में डूबा सड़क पर जा रहा था, जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। ज़रियाब के लिए ज़मीन घूमने लगी। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, ज़रियाब तुमने मुझे छोड़ दिया, मगर किस्मत ने तुम्हें मेरी जगह पर ला खड़ा किया। ज़रियाब ज़मीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। आंसू थमे नहीं। वो जान चुका था कि सलीम की मौत के पीछे बराह रास्त उसका हाथ नहीं था, मगर उसका लालच, उसका गुरूर, उसकी बेहिसी भरा इनकार, वो असल जहर था जिसने भाई की रूह मार दी थी। वो खुद को मुजरिम समझने लगा। वो वापस घर आया तो चुपचाप बैठा रहा। रुकैया ने पूछा, क्या हुआ ज़रियाब? वो बोला, मैं मुजरिम हूँ रुकैया, अपने भाई का, अपनी रूह का। मैंने दौलत के लिए सब कुछ खो दिया, और अब ये बच्चा मेरा कफ़ारा है। रुकैया ने आहिस्ता से कहा, शायद खुदा ने तुम्हें मौका दिया है कि तुम अपना हिसाब दुरुस्त कर लो। ज़रियाब ने सर उठाया, हाँ, अब मैं वो सब कुछ उसी के नाम करूँगा जो मेरा है। ये मेरा नहीं, सलीम की अमानत है। अगले दिन उसने अपने वकील को बुलाया। वकील हैरान था जब ज़रियाब ने कहा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, कारोबार और असासे अपने भतीजे माजिद सलीम के नाम मुंतकिल करना चाहता हूँ। वकील ने कहा, मगर ज़रियाब साहब, ये तो अरबों का सरमाया है, क्या आपको यकीन है? ज़रियाब ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, क्योंकि ये मेरा नहीं, मेरे भाई का हिस्सा है जो मैंने छीना था। जब वकील चला गया तो ज़रियाब ने माजिद को बुलाया। बेटा मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ है। तुम समझोगे नहीं, मगर सुनना ज़रूरी है। तुम्हारे अब्बू मेरे बड़े भाई थे। मैंने उनका दिल तोड़ा, उनसे मुंह मोड़ा, और इसी का नतीजा ये निकला कि तुम यतीम हो गए। माजिद की आंखें भीग गईं। चचा आप क्यों खुद को कसूरवार समझ रहे हैं? मेरे अब्बू की मौत एक हादसा थी। ज़रियाब ने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटा, वो हादसा नहीं था, वो मेरी लालच का नतीजा था। अगर मैं भाई के साथ रहता, अगर मैं उनके दुख बांटता, तो शायद वो जिंदा होते। माजिद खामोशी से आगे बढ़ा, ज़रियाब के घुटनों पर हाथ रखकर बोला, चचा अगर अब्बू होते तो वो भी आपको माफ़ कर देते, और मैं भी आपको माफ़ करता हूँ। आपने मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ज़रियाब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मगर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता। इसीलिए आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। ये घर, ये दौलत, ये बिज़नेस, सब कुछ तुम्हारे नाम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस सब के साथ इंसाफ करो, लोगों का भला करो, और अपने बाप के उसूलों पर चल कर दिखाओ। माजिद ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ चचा, मैं वही बनूंगा जिसका ख्वाब अब्बू ने देखा था। ज़रियाब ने उसे सीने से लगा लिया। बरसों के बाद उसके दिल को सुकून मिला, मगर अभी वो सब कुछ होना बाकी था जो वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे। वक्त गुजरता गया, माजिद की ज़िंदगी बदल गई। वो एक पढ़े लिखे नौजवान के रूप में ज़रियाब के कारोबार को संभालने लगा। उसकी ईमानदारी, नरम मिजाजी और रसूल पसंदी ने कंपनी के सब मुलाजमीन का दिल जीत लिया था। ज़रियाब अक्सर उसे देखकर सोचता, यही तो मेरा भाई सलीम था, सच्चाई का पैकर। बस चेहरा बदल गया है। रुकैया भी अब उसे अपने बेटे से बढ़कर चाहने लगी थी।
लेकिन कुदरत का एक कानून है ना, जब सब कुछ ठीक लगने लगे तो आजमाइश ज़रूर आती है। ज़रियाब का एक पुराना पार्टनर शफीक, जो कभी ज़रियाब का हम सफ़र और बाद में दुश्मन बन गया था, वापस लौट आया। उसने बरसों पहले ज़रियाब से कारोबार में झगड़ा किया था और बदनाम होकर मुल्क ही छोड़ गया था। अब जब उसने सुना कि ज़रियाब ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक यतीम भतीजे के नाम कर दी है, तो उसके अंदर हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि यही मौका है, अब मैं ज़रियाब को ख़त्म करके उसके कारोबार पर कब्ज़ा कर लूँगा। उसने अंदर ही अंदर एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। वो एक दिन माजिद के दफ्तर आया, नरम लहजे में बोला, बेटा, तुम्हारे चचा के पुराने दोस्तों में मेरा भी नाम था। कभी वो मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके नक्शे कदम पर चलो। माजिद ने इत्मीनान से कहा, अंकल, चचा अक्सर आपका जिक्र करते हैं। खुश आमदीद, आप जैसे तजर्बाकार शख्स की हमें रहनुमाई चाहिए। शफीक ने मकारी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हें सिग्नेचर करने होंगे ताकि पुराने मंसूबे दोबारा शुरू किए जा सकें। माजिद ने कुछ सोचे बगैर दस्तखत कर दिए, क्योंकि उसके दिल में साफ नीयत थी, मगर वो नहीं जानता था कि इन कागजात में चाल छुपी है। शफीक ने कारोबार की मलकियत के कुछ हिस्से अपने नाम मुंतकिल कर दिए। चंद दिन बाद ज़रियाब के सामने खबर आई कि कंपनी के शेयर्स में अचानक तब्दीली हो गई है। उसने वकील को बुलाया। वकील ने बताया, ज़रियाब साहब, ये सिग्नेचर माजिद के हैं। कानूनी तौर पर अब शफीक आपके कारोबार में बड़ा हिस्सेदार बन गया है। ज़रियाब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो माजिद के कमरे में गया। वो साजब करते हुए बोला, माजिद, क्या तुमने किसी कागज़ पर दस्तखत किए थे? माजिद सादा दिल था, बोला, जी चचा, शफीक अंकल ने कहा कि ये पुराने मंसूबों के लिए हैं। ज़रियाब के लब कप कपा गया। बेटा, वही शफीक जिसने कभी मेरा सरमाया हड़प किया था, वही तुम्हें धोखा दे गया। माजिद पर जैसे बिजली गिरी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। चचा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ज़रियाब ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी नीयत साफ थी। कसूर मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो दुनिया दिखाई जो धोखे से भरी है। अब ये वक्त है कि तुम खुद अपने चचा की गलतियों को दुरुस्त करो। माजिद ने अज़म से सर उठाया। मैं वादा करता हूँ चचा, इस बार कोई भी हमारी मेहनत नहीं लूटेगा। अगले ही दिन माजिद ने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले, शफीक के सिग्नेचर्स की फाइलें तलाश की और एक दिन पुलिस के साथ शफीक के दफ्तर पहुंच गया। शफीक हैरान रह गया। बेटा, तुम समझते क्या हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? माजिद ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं अंकल, आप मेरे बाप के भाई के दुश्मन हैं और अब ये लड़ाई उसूलों की है। शफीक के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में तमाम सबूत पेश किए गए और आखिरकार फैसला माजिद के हक में आया। अदालत ने शफीक की तमाम प्रॉपर्टी जब्त करके ज़रियाब के नाम वापस कर दी। ज़रियाब के आंसू निकल आए। वो बोले, बेटा, आज तुमने ना सिर्फ मेरा हक लौटाया, बल्कि मेरे दिल का बोझ भी उतार दिया है। तुमने सलीम के बेटे होने का हक अदा किया है। माजिद ने आहिस्ता से कहा, चचा, ये सब आपकी तरबियत का नतीजा है। अगर आपने मुझे अपना साथ ना रखा होता तो शायद मैं भी सड़कों पर ही रह जाता। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, दौलत कभी तुम्हारे दिल पर हुकूमत ना करे। ईमानदारी वो वैसा है जो तुम्हें तुम्हारे बाप से मिला है, इसे कभी ना खोना। चंद दिन बाद ज़रियाब की तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर पर लेटा माजिद का हाथ पकड़े बोला, बेटा, मैंने जो कुछ भी पाया वो तुझसे पाया। अब अगर मैं चला भी गया तो मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सलीम की रूह अब सुकून में है। माजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। चचा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? ज़रियाब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं हमेशा तेरे अंदर जिंदा रहूँगा, हर उस फैसले में जो तुम सच्चाई के लिए करोगे। वो रात खामोशी से गुजरी, मगर फजर के वक्त ज़रियाब ने आखिरी सांस ली। रुकैया और माजिद दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद दिन बाद माजिद ने कंपनी के दफ्तर में सब मुलाजमीन के सामने एक बात कही, ये कारोबार अब मेरे नाम ज़रूर है, मगर इसका हर हिस्सा मेरे चचा ज़रियाब और मेरे बाप सलीम की अमानत है। मैं इसे उनके उसूलों पर चलाऊँगा और हमेशा याद रखूँगा कि इंसान को अमीर उसके दिल की दौलत बनाती है, ना कि उसकी जेब की। उस समय सबके चेहरों पर एहतराम झलकने लगा। वो यतीम लड़का जो कभी फुटपाथ पर भीख मांगता था, अब एक ईमानदार इंसान और कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। मगर उसकी पहचान दौलत नहीं, बल्कि वो सच था जिसके लिए उसने सब कुछ जीता। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।